नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस भारत के आर्म फोर्स के तीनों सेक्टर से बिलोंग करने वाले 4 स्टार जनरल होते हैं। उन्हें फर्स्ट अमंग इक्वल भी कहा जाता है। इससे पहले कि हम बात करें सीडीएस का क्या काम होता है, कि सीडीएस क्यों जरूरी है, सीडीएस के पास कौन कौन सी अथॉरिटी होती है और सीडीएस के अपॉइंटमेंट के लिए सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्विस रूल को क्यों मॉडिफाई किया। इससे पहले कि अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान और चाइना के साथ हुए युद्धों के बाद 1960 में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत महसूस होने लगी, लेकिन ये मूल स्वरूप में आया 1999 में, जब कारगिल रिव्यू कमेटी के सुझाव देने के बाद ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने 2001 में सीडीएस की पोस्टिंग को नियुक्ति के लिए सुझाया, जिसमें नरेश चंद्र टास्क फोर्स और लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेक्टर कमेटी जैसे समितियों ने अपने अपने सीडीएस की वर्जन सुझाए थे। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ 2006 में मशवरा शुरू किया गया, जो 2017 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने सीडीएस की पोस्ट के लिए अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। इस मामले में वर्षों से विभिन्न पक्षों के साथ मतभेद रहे, जैसे 1971 के युद्ध के बाद एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने सीडीएस की पोस्ट को बनाए जाने पर इस्तीफे देने की धमकी दी थी। 2001 में सरकार सीडीएस की पोस्ट के लिए तब के नेवल चीफ एडमिरल सुनील कुमार को नियुक्ति देने के लिए काफ़ी करीब थे। उसकी डेट और उसकी दूसरी प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन खाड़ी में झगड़े के कारण और अन्य कारणों से ये मामला टल गया। इस पोजीशन की स्थापना की आधिकारिक निर्णय 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर अपने भाषण के दौरान हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुस्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल थल नभ में से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल हो, विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। तब दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट बनाया गया। ये तीनों सर्विस को जोड़ने और मिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसका काम था कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल के लिए इंटर सर्विस प्रायोरिटी सेशन असाइन करना, ट्राई सर्विस एजेंसियों को कमांड करना, मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का हेड होना और ओवरऑल डिफेंस प्लानिंग के मेंबर के रूप में काम करना था। और इसके अलावा भी सीडीएस की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्विस रूल को भी मॉडिफाई किया है। रिटायर्ड सर्विस चीफ और 3 स्टार ऑफिसर को कंसीडर करने के लिए एलिजिबल कर दिया, लेकिन रिटायर ऑफिसर की एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट के डेट तक 62 साल का नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर जनरल विपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को चार्ज लिया। दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की मृत्यु के बाद ये पद 9 महीने से खाली था। 28 सितंबर 2022 को सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारतीय मिलिट्री के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया, जो इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे सीडीएस हैं। जनरल अनिल चौहान 4 स्टार रैंक में सर्विस में लौटने वाले पहले रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर हैं। यही वो ऑफिसर हैं जो भारतीय रक्षा मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के सेक्रेटरी भी रहेंगे। जब बात होती है भारत की सुरक्षा की, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ये इंडिया के आर्म फोर्स की तीनों सेक्टर से बिलोंग करने वाले 4 स्टार जनरल होते हैं। भारत में सैनिक ताकतों की प्रोफेशनल हेड और परमानेंट चेयरमैन इंडियन आर्म फोर्स का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है। CDS भारतीय मिलिट्री के सबसे ऊंचा पद होते हुए भारतीय रक्षा मंत्री के मुख्य रक्षा सलाहकार भी होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स